आज का जो लेसन है वो हम स्टार्ट करते हैं, और लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको नोट करनी है, नोट डाउन करनी है अपने पास, और वो ये है कि ये बात याद रखिएगा कि हर चाइल्ड विड्थ लेता है अपने पेरेंट्स से। हर चाइल्ड विड्थ लेता है अपने पेरेंट्स से। इसी चीज़ को हमने आज डिस्कस करना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। बॉटम से जो पैराग्राफ था वो मैं रिमूव किए देता हूँ, और यहाँ भी आकर हम कंफर्म कर लेते हैं कि देयर इज़ नो पैराग्राफ एट द बॉटम। हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसके अंदर के एक नई चीज़ भी हम पढ़ेंगे, और वो है फ्लैक्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, लिहाजा उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको मैं कोई क्लास दे देता हूँ। लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ इन्फो कार्ड्स। इन्फो कार्ड के नाम से मैंने एक डिव क्रिएट कर दी, और उसको मैंने जो क्लास दी है वो इन्फो डिव दी, इन्फो कार्ड्स दी है। अब ऐसा हो सकता है कि जब एक डिव आप क्रिएट करते हैं तो एक डिव के अंदर मल्टीपल डिव्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर एक ही डिव होगी तो फिर अंदर हमने सिर्फ कंटेंट ही लिखना है, जैसे कल हम काम कर रहे थे यहाँ पर कि सिर्फ H1 और P का टैग है। ऐसा नहीं है, एक डिव के अंदर फर्दर मल्टीपल जो डिव्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा इस इन्फो कार्ड के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ, और इसका मैं क्लास इसको दे देता हूँ इन्फो कॉल, इन्फो कॉलम। कॉलम का मैंने शॉर्ट कर दिया इन्फो कॉलम। ये मैंने एक डिव क्रिएट कर दी यहाँ पे। और दूसरा काम मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसके अंदर, कि मैं इसके अंदर पहले एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। इमेज से पहले मैं थोड़ा सा एक कंटेंट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज इफ आई टाइप हियर H4, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट, और इसके नीचे मैं पी का टैग देता हूँ पैराग्राफ के लिए, और लोरम 14, ये पैराग्राफ आ गया यहाँ पे। और इसको रिफ्रेश करते हैं, सो यू कैन सी कि वो पैराग्राफ आपको यहाँ शो हो रहा है। लेट मी ऐड सम कंटेंट इन द पी टैग। तो दोबारा आप LOREM लोरम लिख के आप फॉर एग्जांपल इफ यू टाइप हेयर 30, तो 30 मजीद आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। इफ यू रिफ्रेश इट, कंटेंट आपका बढ़ गया। अब मैं क्या काम करता हूँ कि मैं इसी अंदर वाली डिव को कॉपी कर लेता हूँ, और इसी को मैं नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ मैं इसकी यहाँ पर जो टाइटल है वो चेंज करके वेब डिज़ाइन कर देता हूँ, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो दूसरी जो डिव है उसके नीचे आ गई। तो इससे भी एक चीज़ कंफर्म होगी कि जो आपका डिव का टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर वो फुल विड्थ ले रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो अब अगर हम इसको गौर से देखें तो अब एक हमारे पास पेरेंट है, और उस पेरेंट के अंदर दो हमारे पास डिव्स पड़ी हैं, दोनों का नाम सेम है इन्फोकॉल। ठीक है। अब हम क्या काम कर लेते हैं कि इन्फो कार्ड्स को मैं कॉपी करता हूं, और इसको मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूं अपनी CSS के अंदर। और सबसे पहले मैं इसको एक प्रॉपर्टी देता हूं, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स की जो प्रॉपर्टी है, ये जिस भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी आप देंगे ना, जिस भी डिव को या जिस भी क्लास को आप डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी देंगे आप, अपने अंदर उसके अंदर जितने भी चाइल्ड पड़े होंगे ना, जितने भी चिल्ड्रन होंगे उसके अंदर, वो सारे आमने सामने आ जाएंगे। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी कि वो दोनों पैराग्राफ सिर्फ इस एक लाइन के कोड के साथ आमने सामने आ गए। कंटेंट आपका इस तरीके से शो हो गया। अब मैं क्या काम करता हूं कि इसी को मैं एक पैडिंग दे देता हूं थोड़ी सी, और पैडिंग में इसको देता हूं 15 पिक्सल। 15 पिक्सल की मैंने पैडिंग पेरेंट को दे दी है, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट चारों साइडों से 15 पिक्सल की पैडिंग उठा लेगा, एज वी डिस्कस यस्टरडे अबाउट द पैडिंग। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो डिस्प्ले इनलाइन की
डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है वो क्या काम करती है कि उससे भी हमने देखा था कि दो एलिमेंट्स यूएलएलआई को हमने देके चेक किया था कि वो भी आमने सामने आ जाते थे। लेकिन मैंने उस लेसन के अंदर भी आप लोगों को ये बताया था कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स आमने सामने आ जाते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का काम दो एलिमेंट्स को आमने सामने लाना नहीं है। उसका काम है ब्लॉक लेवल या इनलाइन के अंदर ब्लॉक और इनलाइन दोनों की बेस्ट प्रॉपर्टीज को लेकर आना है, ना कि आमने सामने लाना है। दो चीजों को, दो एलिमेंट्स को आमने सामने लाने का प्रॉपर तरीका है डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, अब हम क्या काम कर लेते हैं कि मैं जो इसके दोनों चिल्ड्रन हैं, इन्फो कॉल और इन्फो कॉल, दोनों डिव्स का सेम मैंने नाम रखा हुआ है, दोनों को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। आई मीन डेफिनेटली एक को कॉपी किया मैंने, एक को जब कॉपी करेंगे तो दोनों टारगेट हो जाएंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि इस तरह के सिनेरियो के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि बाहर आपने पेरेंट को भी रखना है, यानी पेरेंट का बैक पे आपने उसको सहारा देना है आपने, कि इस पेरेंट के अंदर जो इसका चाइल्ड है ना वो इन्फो कॉल है। ठीक है, सो इन्फो कॉल दो हैं बेसिकली। सो मैं उसको विड्थ दिए रहता हूं यहां पर। अब की बार जो मैं विड्थ दूंगा वो मैं परसेंटेज के अंदर दूंगा मैं उसको। ठीक है, सो विड्थ मैं उसको देता हूं 50%। अब ऑलरेडी मैं 50% ना भी दूं तो ऑलरेडी उन्होंने 50% इक्वल विड्थ उन्होंने उठा के रखी हुई है। इफ आई रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो आमने सामने शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्या काम करूं यहां से कि इसके लेट सपोज अगर मैं यहां पे ये जो चिल्ड्रन है ये मैं बढ़ा देता हूं, इन्फो कॉल दो और क्रिएट कर देता हूं मैं इसी के साथ, नीचे 4 हो गए। ठीक है, अच्छा अभी मैं रिफ्रेश नहीं करता, उससे पहले अगर आप यहां पर देखें CSS में, तो मैंने इन्फो कॉल की विड्थ दे दी 50%। हमने शुरू में एक चीज पढ़ी है कि चाइल्ड विड्थ लेता है अपने पेरेंट से। ठीक है, सो अब अगर मैंने इसको विड्थ दे दी है 50%, तो जब तक वो दो थे तब तक तो ठीक था कि वो इक्वल विड्थ ले रहे थे, यानी 50-50, और विड्थ भी मैंने 50% मतलब उल्टा दे भी दिया साथ, यानी ऑलरेडी वो 50% विड्थ उठा रहे थे दोनों 50-50%, लेकिन मैंने उल्टा उसको और मजबूत कर दिया, उसको बाकायदा 50% विड्थ देकर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास इंडेक्स के अंदर यहाँ पर 4 इस तरह के इन्फो कॉल नाम के, इन्फो कॉल यानी कॉलम हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन विड्थ तो मैंने देके रखी है 50%। सो इफ आई रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो अगेन उन सारों ने इक्वल विड्थ उठा के रखी हुई है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने शुरू में जब एक चीज ये पढ़ ली है कि चाइल्ड विड्थ लेता है अपने पेरेंट से। ठीक है, सो अब 4 चिल्ड्रन हैं, 4 चिल्ड्रन है, इन्फो कॉल और इन्फो कॉल, ये 4 हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर एक जो पेरेंट है उसके पास उसका टोटल, उसके पास जो जमीन थी वो 4, या उसकी 1 किनाल जमीन थी, उसके पास 1 किनाल जमीन थी, उसके 4 बेटे हैं। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि सबको 50-50% दे दो, कैसे पॉसिबल है ये? 50-50% तो नहीं आएगा ना, 25% आना चाहिए सबको। ठीक है, अब कोड में तो हमारे, सॉरी ब्राउजर में तो वो बिल्कुल इक्वल विड्थ उठा रहा है हमारे पास, लेकिन जाहिर सी बात है ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। और हम पढ़ के भी आ चुके हैं कि चाइल्ड विड्थ लेता है अपने पेरेंट से, जितनी पेरेंट की विड्थ होगी चाइल्ड उसी से ही विड्थ लेगा। इसको मैं फर्दर प्रूफ दे देता हूं किस तरीके से कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जो इन्फो कार्ड जो पेरेंट है जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है, उसको मैं विड्थ दे देता हूं 50%। अब इन्फो कार्ड किसका चाइल्ड है? बॉडी का, और बॉडी फुल विड्थ है। ठीक है, तो अब ये तो बॉडी से विड्थ ले लेगा, यानी उन सारे कंटेंट को 50% पर शो करवा देगा, क्योंकि इसने विड्थ ली है पेरेंट से और इसका पेरेंट था बॉडी, बॉडी से उसने विड्थ ले ली,
नीचे हमारे पास ये 4 टैग्स हैं, इन्हों को दो मैंने, अगरचे इनको मैंने विड्थ दे के रखी है 50%, तो उसूलन तो ये होना चाहिए था ना कि अगर लेट सपोज चारों शो भी होते हैं 50-50%, तो दो ऊपर शो हो जाएं, दो नीचे शो हो जाएं, ठीक है, 50-50% तो ऐसे ही बनता है ना। अब मैं वापस इसकी विड्थ को खत्म करता हूँ, ये चीज मैं आपको दिखाने के लिए किया था कि चाइल्ड विड्थ लेता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन अब मसला यहाँ पर नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं है कि उसने विड्थ 50% नहीं उठा के रखी, एक्चुअल में वही रूल वही है कि चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट्स से ही विड्थ लेता है और वहीं से ही वो लेगा, लेकिन अभी इवन आफ्टर के मैंने इसकी विड्थ 50% कर दी है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दो ये सारे 50-50% विड्थ लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ। उसका मसला बेसिकली विड्थ का नहीं है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे एलिमेंट्स को आमने सामने लाने के लिए, तो जब आप ये कहते हैं कि जब विड्थ खत्म हो जाए, जब 50-50 100 हो गए ना, तो दो ही 50-50% ले सकते हैं, बाकी दोनों तो नीचे शो होने चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी है कि जब आप ये चाहते हो कि जब स्पेस पेरेंट की स्पेस खत्म हो जाए, तो जो बाकी मानदा चिल्ड्रन है उसके वो नई रो के अंदर शिफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हमको देनी पड़ती है जो कि कंपलसरी है इस पर्पस के लिए, फ्लेक्स रैप रैप। बाय डिफॉल्ट मतलब वो रैप नहीं होता, नई लाइन के अंदर नहीं आता वो, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है नो रैप बाय डिफॉल्ट। सो हमने उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को चेंज करके फ्लेक्स रैप रैप दे दिया। सो अब जब रिफ्रेश करेंगे हम इसको, सो यू कैन सी के 50-50% विड्थ ही उन्होंने उठा के रखी है, कोई उन्होंने इशू क्रिएट नहीं किया किसी भी किस्म का। इज इट क्लियर? अब बात यह है कि अगर मैं यहां से इनकी विड्थ को 25% कर दूं, तो 25% का मतलब यह है कि 25-25, तो 4 टाइम 25% होगा, तो वो ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगा। सो नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, तो वापस अपनी जगह पर आ गए, ठीक है। इवन आफ्टर या इवन के मैंने इसको फ्लेक्स रैप रैप दे के रखा हुआ है, लेकिन चूंकि अभी वो अपनी विड्थ के हिसाब से इक्वल कैलकुलेट हो रहे हैं, अपनी विड्थ के अंदर 100% विड्थ है ना, तो 100% के अंदर वो इक्वल विड्थ इक्वल वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मैं इसको एहतियातन विड्थ दे भी देता हूं पेरेंट को 100%, नहीं भी देंगी तो वो फुल विड्थ ही लेगा व्यू पोर्ट की, लेकिन दे दें तो बेहतर है विड्थ 100%, और नीचे जितने उसके चिल्ड्रन है वो सारे के सारे विड्थ ले रहे हैं 25%। अब क्या होगा कि अगर मैं यहां से एक और इन्फो कॉल की मैं कॉपी क्रिएट कर देता हूं, तो अब 5 हो गए ना, अब सारों ने विड्थ उठा के रखी है 25, 25 एंड 25, तो सारों की मिला के विड्थ हो जाएगी 125%, 125%, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा कि जब उस एक को जगह नहीं मिलेगी तो वो नई लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट को हमने फ्लेक्स रैप दे के रखा हुआ है। अगर आप पेरेंट को फ्लेक्स रैप रैप नहीं देंगे, तो जो अभी हमें रिजल्ट जनरेट हो रहा है ये नहीं होगा। मैं इसको टेम्परेरी रिमूव कर देता हूं, सो यू जस्ट सी के वो आमने सामने आ जाएंगे। जब तक पेरेंट को आप सॉरी उसको जिसको आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दे के रखा हुआ है जिस एलिमेंट को, जब तक आप उसको फ्लेक्स रैप रैप नहीं देंगे वो नई लाइन के अंदर शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा कि फ्लेक्स रैप रैप के लिए पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देना जरूरी है। पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं होगा तो फ्लेक्स रैप रैप की प्रॉपर्टी कोई काम नहीं करेगी। अब मैं यहां पर दोबारा उसको अंडू कर देता हूं फ्लेक्स रैप रैप, और अब जब अगर ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करेंगे वो नई लाइन के अंदर आ गया। इज इट क्लियर? फर्दर मैं इसको एलाबोरेट करता हूं आपके सामने, लेकिन उससे पहले मुझे ये चीज खत्म करने दीजिए। अगर लेट सपोज मैं इसकी विड्थ 25 की बजाय 26% कर देता हूं मैं, तो 26 मींस कि वो कुल मिलाकर कितनी हो गई,
104% होगी ना, तो जाहिर सी बात यह है कि वो पेरेंट से बड़ी होगी है, ज्यादा होगी है। तो अब मसला होगा क्या कि उन 4 में से 3 को तो स्पेस सही मिलेगी, 26 26 52 एंड देन 26 क्या हो गया 78। अब मसला यह है कि बाकी जगह बची है 22 और जो चाइल्ड है उसकी विड्थ बन रही है 26, तो वो 4% कम है, तो वो जो 3 होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और चौथा जो है वो नई लाइन के अंदर चला जाएगा, लाइक दिस। क्वेश्चन ये है कि हम परसेंटेज में कब विड्थ देते हैं और पिक्सल में कब देते हैं। पहली चीज तो ये है कि जब बहुत छोटे टाइनी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके, बहुत माइनर आपकी जो आपकी चेंजेस होते हैं, गैप्स होते हैं, उसके लिए आप पिक्सल्स की वैल्यू दे सकते हैं आप। लेकिन एज आई डिस्कस यस्टरडे इन द प्रीवियस लेसन कि पिक्सल की वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है। जब कल हमने विड्थ दी थी 1200 पिक्सल, तो आपको याद होगा कि जब आप उसको छोटा कर रहे थे तो वो वैल्यू फिक्स थी, कंटेंट नई लाइन में मूव ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने उसको मैक्स विड्थ दे दी, यानी जब हमने उसको बाउंड किया, जब हमने उसको ये कहा कि भाई तुमने 1200 पिक्सल तक तुम्हारी मैक्सिमम विड्थ है, इतनी तुम्हारी डोमेन है, जब तुम इससे ऊपर इससे बड़ा तुमने नहीं होना। लेकिन जब वो कंटेंट उससे स्क्रीन हम छोटा करते थे, छोटी कर देते स्क्रीन, तो उससे छोटा वो हो जाता था और कंटेंट अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा था उस वक्त। सो पिक्सल की जो वैल्यू है वो क्या काम कर रही थी, वो फिक्स वैल्यू है। परसेंटेज की वैल्यू रिलेटिव टू पेरेंट है, वो परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिक्स नहीं होगी वो। वापस इसकी विड्थ में 25% किए देता हूं यहां पे, और रिजल्ट हमारे पास 25% के हिसाब से ऐसे शो हो रहा है। अब बात ये आ जाती है कि अब इन सारों के अंदर मैं जो पैराग्राफ्स हैं वो रिमूव कर देता हूं या कम कर देता हूं, और अब मैं कुछ इमेज इंसर्ट करता हूं इनके बीच में। सो लेट मी रिमूव ऑल दीज थ्री, नीचे वाले तीनों मैं रिमूव कर देता हूं। इसमें से पी का टैग भी टेम्परेरी मैं रिमूव कर देता हूं। H4 पड़ा हुआ है, पी का टैग लोरम 14, ठीक है। तो थोड़ा सा कंटेंट आ गया। इफ आई रिफ्रेश इट, तो चूंकि हमारे पास एक ही चाइल्ड है इस वक्त, तो उसकी उतनी ही 25% विड्थ जो है वो ले रहा है, बाकी तो भी हमारे पास चिल्ड्रन है ही कोई नहीं। सो ये जो हमारे पास H4 है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक इमेज का टैग देता हूँ इमेज इंसर्ट करने के लिए। इमेज का टैग दिया, देन टैब src assets images एंड देन food डॉट jpg, ठीक है। वो इमेज हमने इंसर्ट कर दी यहाँ पर डॉट जेपीजी। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब अगर आप गौर से देखें कि अब मैं एक चीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चाइल्ड विड्थ लेता है अपने पेरेंट्स से, तो अब इमेज तो चाइल्ड है इन्फो कॉल का, और इन्फो कॉल को हमने विड्थ डिफाइन करके रखी हुई है 25%। तो अब जो इमेज है, बाकी सारे टैग्स में से या बाकी सारे एलिमेंट्स में से इमेज वो वाहिद चीज है कि जितनी एक्चुअल में उसकी विड्थ होगी ना, वो उतनी ही विड्थ उठाएगा, वो हाइट भी उतनी उठाएगा, विड्थ भी उतनी उठाएगा। पेरेंट की वो नहीं सुनेगा अनटिल और अनलेस हम खुद उसको स्पेसिफाई कर दें, यानी अनटिल हम खुद उसको फोर्स कर दें, बाउंड कर दें कि भाई आपने विड्थ लेनी ही अपने पेरेंट्स से। तो जब हम उसको बाउंड कर देंगे, पाबंद कर देंगे, तो फिर वो अपने पेरेंट्स से ही विड्थ लेगा, कि कहीं किसी और से वो विड्थ नहीं लेगा। और वो हम करके देख लेते हैं। लुक एट दिस वन कि इन्फो कॉल के अंदर हमारे पास ये food डॉट जेपीजी के नाम से एक इमेज पड़ा हुआ है। सो इन्फो कॉल हमारे पास ऑलरेडी टारगेटेड है विड्थ 25%। सो इन्फो कॉल के अंदर एक टैग है, उसका नाम है इमेज का टैग है। अब इसकी मैं विड्थ दे देता हूं 100%। इमेज का पेरेंट है इन्फो कॉल, उसकी विड्थ है 25%। तो इमेज चाइल्ड है, वो विड्थ लेगा अपने पेरेंट से, तो विड्थ 25% है, तो पूरी की पूरी उठा लेगा। इफ आई रिफ्रेश इट 25%। सो
इमेज को हमने विड्थ दे दी 100%, तो चाइल्ड अपने पेरेंट से विड्थ लेते हुए उसका जो 25% है वो ऑक्युपाई कर लेगा सारी। और इवन अगर मैं इसकी विड्थ कम करके 50% कर देता हूं तो अपने पेरेंट अब भी 50 अपने पेरेंट से ही लेगा। तो चूंकि पेरेंट की विड्थ 25% है, तो 25% का 25% यानी कि 50%। मैं इसको अनडू कर देता हूं 100% के साथ। अब अगर मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेता हूं और पूरे कॉलम की यानी पूरी जो डिव है पेरेंट है उस समेत कॉपी क्रिएट कर लेता हूं, आई विल गो विथ 4 कॉपीज एज वी डिड अर्लियर। सो इफ आई रिफ्रेश इट तो डिस्प्ले फ्लेक्स पहले ही मिला हुआ है, ठीक है, आमने सामने आज। ओके, अब मैं क्या काम करता हूं कि ये जो 25% वाला है ना, इसको मैं पैडिंग दे देता हूं ताकि बीच में कुछ गैप भी आ जाए सारों के अंदर। और इफ आई गो 15 पिक्सल, छोटा चेंज है ना, तो छोटा चेंज आप जा सकते हैं 20% तक आप जा सकते हैं, सॉरी 20 पिक्सल तक आप जा सकते हैं, ये आपको अलाउ है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इट्स नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच कि इतनी बड़ी चेंज हो और वो परसेंटेज में लेके जा रहे हो, सॉरी पिक्सल में लेके जा रहे हो। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स हैं जो कि आने वाले लेसन के अंदर आप डिस्कस करेंगे, दोज आर मोर पावरफुल देन दी परसेंटेज एंड इवन देन दी पिक्सल्स, वो ज्यादा मजे के हैं वो। सो पैडिंग 15 पिक्सल दे दी, इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो उन सब के दरम्यान में गैप आ गया, ठीक है। अब बात यह है कि इनकी विड्थ तो बढ़ गई ना 25% से, जब पैडिंग मिली है तो विड्थ बढ़ जानी चाहिए ना। ऊपर हमने इसको क्या रखा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो सारे के सारे एलिमेंट अपनी पैडिंग और अपने बॉर्डर को अपनी विड्थ और हाइट के अंदर एडजस्ट करेंगे।